मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। जैसे मान लो V2F और V2F में एक मैपिंग है टी जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और इस प्रकार से डिफाइंड है कि V2F के एक एलिमेंट AB में लगा देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी तो हो जाता है A0। इस प्रकार से डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ठीक है। तो बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिस क्या ले लेते हैं यहाँ पे α1 α2 या E1 E2 भी ले सकते हैं, E1 और E2। E1 का मतलब स्टैंडर्ड बेसिस, तो यहाँ पे E1 के एलिमेंट होंगे 1 0 और इसका 0 एलिमेंट 0 1 ऐसे। अब हम क्या करें कि एक एलिमेंट 1 0 में टी लगा दें, 1 0 में टी लगा दें। तो किसी एलिमेंट AB में जब टी लगाते हैं तो टी लगाने से दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाता है, पहला वही वाला उतर आता है। तो टी की डेफिनेशन जब लगाएंगे तो पहला तो हूबहू वही आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। और फिर दूसरा क्या आएगा, 0 तो पहले से 1 0 है। तो इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू, तो टी लगाने से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत है, तो यहाँ 1 इंटू क्या लिख सकते हो 1 0 और 0 इंटू 0 1, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं E2, E2 के एलिमेंट क्या है 0 1। तो टी की परिभाषा क्या है कि पहले कंपोनेंट को क्या कर देता है, उसको वह उतार देता है, दूसरे को 0 बना देता है। तो यहाँ क्या होगा, टी लगाने से 0 0 हो जाएगा। अब इस एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत है, तो क्या है 0 और यहाँ पे 1 0 और ये क्या 0 और 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे T1 0 और 0 1 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर टी लगाने से जो रिजल्ट आया है उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत पड़ी है, जैसे 1 0 की पड़ी है, 0 1 की पड़ी है, तो 1 0 और 0 0 0, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है। क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है। तो यहाँ टी लिख देंगे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बाहर बी लिख देते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट में टी लगाने से जो एलिमेंट प्राप्त हुआ है उसको, ठीक है, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत पड़ी है उन स्केलर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में तो रो को कॉलम में बदलना पड़ता है, टी लिखो चाहे डैश लिखो, है ना। तो 1 0 है तो क्या लिख दोगे, यहाँ 1 0 कॉलम में हो जाएगा, रो में है तो, ये 0 कॉलम में है तो 0 0, ठीक है। क्या है, रो में है तो कॉलम में लिख दिए। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो मान लो V2F और V2F के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ठीक है। दो वेक्टर स्पेस होनी चाहिए U और V, और उसके बीच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड हो, ठीक है। तो वहाँ पे और बेसिस आपको पता हो लीनियर वेक्टर स्पेस का, ठीक है, बेसिस पता हो, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड कैसे है ये भी पता हो, ठीक है। तो बेसिस में जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट में क्या लगा दें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लगा दें। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाने से जो एलिमेंट प्राप्त होगा उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन स्केलर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दें, तो वे कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स कहलाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ये लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V2F is denoted by T A comma B is equal to A into 0. Then find the matrix. Find the matrix representation. Find the matrix representation of T relative to the standard ordered basis of V2F. लिख ले, इसका सलूशन देखते हैं। We know that standard basis of V2F B is equal to E1 10 E2 is equal to 0 1. ये E2 कह लो। अब E1 में और E2 में T लगाओ। तो T लगाने से किसी एलिमेंट AB में जब T लगाते हो तो A तो वही रहता है, A है, और B 0 हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 1 0। अब 1 0 को लिखना है बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस रहता है तो वही एलिमेंट यहाँ उतार दो या और E1 लिख दो 1 0 और 0 उतार के 0 1 लिख दो, क्योंकि सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। या तभी ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट जब स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ दिया हो तब। और स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया है तो यहाँ पे एक्स वाई लिखोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तब वहाँ वही वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे TE2। तो E2 का मतलब क्या है 0 1 और 0 1 में T लगाएंगे। तो AB में जब T लगाते हैं तो T लगाने से A में कोई बदलाव नहीं होता, B 0 हो जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं होता, तो 0 आ जाएगा, सेकंड 0 हो जाएगा। तो 0 × 1 0 लिख सकते हो और 0 × 0 1 ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 × E1 लिख दिए और 0 × E2, और यहाँ क्या लिख दिए 0 × E1 लिख दिए और 0 × E2। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B लिखो। देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T with respect to standard basis B is equal to
स्टैंडर्ड बेसिस बी इज इक्वल टू टी लिखेंगे और ऐसे बी, तो क्या होगा, कौन कौन स्केलर है, 1 0 0 0 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स 1 0 0 0 ये आ गया। रो को कॉलम में बदल दिए तो वही आ गया, देखो रो के एलिमेंट है 1 0 तो कॉलम में लिख दिया 1 0 0 0 तो 0 0। तो यही मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट, ठीक है ना। लिख लिए। अब देखो ये तो 2 ऑर्डर के था 2/2, अब 3 ऑर्डर का देखो। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड, देखो एयरप्लेन मोड में लगा दे, नहीं तो होगा किसी का फोन आ गया तो खत्म। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3R, ऑन V3R defined as T A B C is equal to 2B plus C A minus 4B 3A with respect to basis, with respect to basis नंबर फर्स्ट, 2 बेसिस हैं B1 जिसके एलिमेंट तो स्टैंडर्ड एलिमेंट ही हैं, क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है। दूसरा B2, इसके मेंबर क्या 1 1 1, दूसरा 1 1 0 1 1 0 और तीसरा 1 0 0। तो बेसिस B1 के रिस्पेक्ट भी मैट्रिक्स निकालना है और बेसिस B2 के रिस्पेक्ट भी मैट्रिक्स निकालना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस है और स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, दोनों कंडीशन का पता चल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस है तो आसान रहता है और यदि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं तो स्टेप बढ़ जाएंगे। तो हम B1 के रिस्पेक्ट पहले निकालते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्म बेसिस के एलिमेंट में टी लगाओगे पहले, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर वी हैव T A B C इज इक्वल टू 2B plus C
A माइनस 4B 3A, ठीक है। तो T 1 में 1 0 0 T लगाओगे तो यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो देखो 2 गुणे क्या करेंगे, 2 गुणे B का मान यहाँ 0 ना है, 80 का मान 0, और फिर A के स्थान पे 1 है, 4 इंटू B के स्थान पे 0, 3 इंटू 1, ऐसे ना। तो T लगाने से क्या आया, 0 आया, 1 आया और 3 आया, यही ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो इसी को क्या लिख सकते हो आप, सर 1 माइनस 4 तो माइनस 3 होगा। अच्छा हाँ जी, 4 इंटू 0। अब स्टैंडर्ड बेसिस है तो क्या कर दोगे, 0 लिख दो, फिर यहाँ लिख दो क्या 1 0 0, फिर 1 लिख दो, फिर 0 1 0, और फिर 3 लिख दो 0 0 1, ऐसा तभी लिख सकते हैं जब स्टैंडर्ड बेसिस रहेगा। डायरेक्ट इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरे एलिमेंट में T लगाते हैं, तो T लगाते हैं दूसरे एलिमेंट में। दूसरा एलिमेंट है क्या, 0 1 0, ऐसे है। तो इसमें लगाएंगे तो 2 इंटू B की वैल्यू तो 1 है ना, और प्लस C की वैल्यू 0। A के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, 4 इंटू B की वैल्यू 1, 3 इंटू A की वैल्यू 0, ऐसे। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस 4, 2 और माइनस 4, ये 0, यही ना। अब स्टैंडर्ड बेसिस से तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 0 0, माइनस 4 इंटू 0 1 0, फिर 0 इंटू 0 0 1, ऐसे ये आ गया। अब तीसरे एलिमेंट में T लगाते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या है, 0 0 1, तो T लगाने से क्या आएगा, 2 इंटू B, तो B की वैल्यू तो 0 है, प्लस C तो 1, फिर A के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, माइनस 4 इंटू B की वैल्यू 0, 3 इंटू A की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आएगा 1 0 0, ऐसे। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 1 0 0, 0 इंटू 1 0 0, 0 इंटू 1 0 0, ऐसे। Then matrix representation of linear transformation T with respect to basis B1. Then matrix representation of linear transformation T with respect to basis स्टैंडर्ड बेसिस B1, तो क्या लिख देंगे T, और यहाँ लिख दिए B1 इज इक्वल टू। तो ये T लगाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत पड़ी है उन स्केलर्स का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो स्केलर 0 1 3 0 1 3, इसमें क्या आएगा 2 माइनस 4 0, 1 0 0, का ट्रांसपोज डैश लगा दो। डैश लगाने से क्या होगा, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 0 1 3, 2 माइनस 4 0, 1 0 0, ये होगा मैट्रिक्स।
ये आ गया इसका मैट्रिक्स। अब देखो आगे, अब बेसिस दूसरा लेते हैं B2। ठीक है ना। यस सर। अब बेसिस B2 के एलिमेंट में T लगाते जाओ। देखो पहला एलिमेंट है T, इसका नाम हम α1 रख लेते हैं, इसका नाम α2, इसका नाम α3। तो T α1, तो T α1 का मतलब α1 के क्या है 1 1 1, ऐसे ना। अब क्या करेंगे, नियम लगाओगे 2b प्लस, नियम क्या है 2b प्लस सी a माइनस 4b और 3a, इसकी वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, 1 माइनस 4 इंटू 1 और 3 इंटू 1, ये हो गया। तो क्या आएगा 3 माइनस 3 3। T अल्फ़ा, तो यहाँ पे 1 1 0, 2b प्लस सी, 2 इंटू बी के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये आएगा क्या 2 माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 और 3, ऐसे आ गया ये ना। अब इसको क्या लिखेंगे, बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी तो अब तीसरे T α3 निकाल लेते हैं। तो T α3 तो यहाँ पे क्या है 1 0 0, ठीक है। तो 2 गुणे b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू भी 0। तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू 0, 3 इंटू 1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये होगा 1, ये होगा 3। अब क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यस सर। तो एक नियम बना लेते हैं। अब यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो वह डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यस सर। तब क्या करेंगे, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। तो ए बी सी मान लो कोई एलिमेंट है, तो इसको बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो एक्स इंटू α1 बाई इंटू α2 और जेड इंटू α3, ऐसे लिख लो। तो ये क्या होगा ए बी सी, एक्स इंटू α1 की वैल्यू है क्या 1 1 1, बाई इंटू 1 1 0, जेड इंटू क्या है 1 0 0। तो क्या होगा ए बी सी एक्स 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 बाई 0, जेड 0 0, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 0,
एस प्लस जीरो प्लस जीरो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, ये एक्स, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, एस प्लस वाई इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू सी। तो एस इज इक्वल टू सी यहाँ रख दो, तो सी प्लस वाई इज इक्वल टू बी, तो वाई इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब एस की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो सी और बी माइनस सी प्लस जेड इज इक्वल टू ए, तो सी सी कट गया, तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए माइनस बी। ठीक है, तो एस की वैल्यू सी है, वाई की वैल्यू बी माइनस सी है, जेड की वैल्यू एक्स माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, अब देखो टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया है, तो पहले में टी लगाने से ये रिजल्ट आया है ना, तब देखते हैं बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं टी लगाने से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को। तो देखो यहाँ टी अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालने से आपको प्राप्त हुई है 3 माइनस 3 3। अब यह स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि इस प्रकार नहीं लिख सकते कि 3 इंटू लिख दें इसको, जैसे इसके पहले लिखे थे। जब स्टैंडर्ड बेसिस होता तभी लिख सकते हैं ऐसा, ऐसे अब अधिकांश लोग ऐसे न कर देंगे, अनजान लोग 3 इंटू क्या लिख देंगे 1 0 0। ऐसा डायरेक्ट तभी लिख पाते हैं जब ये स्टैंडर्ड बेसिस के मेंबर हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसमें तो ऐसी स्थिति है नहीं है। इसलिए हम किस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, यहाँ इसमें किसका करें, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें तो इसके बराबर आ जाए, तो हम जानते नहीं हैं। तो क्या मान कर चलेंगे, x का, इसमें क्या मान कर चलेंगे, y का। y का, और इसमें z का। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, सी ना, तो क्या लिखोगे, टी अल्फ़ा 1 3 माइनस 3 और ये 3, एस के स्थान पे क्या लिख दें, सी, और ये 1 1 1। वाई के स्थान पे क्या लिख दें, बी माइनस सी, और ये क्या होगा 1 1 0। जेड के स्थान पे क्या लिख दें, ए माइनस बी, और यहाँ 1 0 0। और ये है ए बी सी की वैल्यू, ये ए बी सी की वैल्यू ये है, ए बी सी की वैल्यू ये है। ठीक है, ए बी सी को ना रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये क्या किया जाए, इसको टी अल्फ़ा 1, तो इसमें लिखोगे 3 माइनस 3 3, तो सी के स्थान पे क्या लिख दोगे, 3 ना, तो 3 इंटू लिख दोगे 1 1 1। फिर बी माइनस सी, तो बी माइनस सी तो क्या होगा, -3 माइनस 3 1 1 0। फिर ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है -3, ऐसे, तो 1 0 0 ऐसे। तो टी अल्फ़ा 1 तो व्यक्त हुआ बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो 1 क्या लिख दोगे 3 माइनस 3 3, तो ये क्या होगा 3 अल्फ़ा 1 माइनस 6 अल्फ़ा 2 प्लस 6 अल्फ़ा 3, ये आ गया। इसका नाम अल्फ़ा 1 है, इसका नाम अल्फ़ा 2 है, इसका नाम अल्फ़ा 3, ये आ गया। तो पहले एलिमेंट को हम बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए स्केलर की ज़रूरत पड़ी 3 माइनस 6 और 6 की। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट को लेते हैं टी अल्फ़ा 2, तो टी अल्फ़ा 2 ये है। नाउ टी अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या है 1 1 0 इज इक्वल टू,
आ चुका है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 - 3 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, x इंटू 1 1 1, y इंटू 1 1 0, z इंटू 1 0 0, ऐसे। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू इसी दिन के लिए निकाल लिए है ना। क्या आई है वैल्यू, टी अल्फा 2 इज इक्वल टू टी, यही आई है ना, 1 1 0 इज इक्वल टू 2 - 3 3 इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या लिख दें सर सी, एस की वैल्यू सी 1 1 1, पाई की वैल्यू बी माइनस सी, बी माइनस सी 1 1 0, और सी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, सर जेड ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे 1 0 0। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ ए बी सी की वैल्यू ये है ना, यस सर, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, यहाँ रख दो। तो टी अल्फा थी को अभी मिटाया नहीं है, इसकी ज़रूरत आगे है, यस यहाँ दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टी अल्फा 2 सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी के स्थान पर ये सर 3 है, लगाने से रिजल्ट क्या आया है, ये आया है ना, यस सर, अरे कहाँ आया है, ये ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला। तो ये ए की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू तो यहाँ 3 है ना, 3 है, तो क्या लिख दें इसको, 3 टी अल्फा 2 2 - 3 3, सी के स्थान पे लिख देंगे 3 1 1 1, और बी माइनस सी तो -3 -6, -3 तो -6 है ना, 1 1 0, और ये माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, 2 -3, तो 1 0 0, ये आ गया, ये अल्फा 2 है ना। तो ये क्या आएगा, टी अल्फा 2 इज इक्वल टू थ्री 1 1 1 -6 1 1 0, और यह 3 2 5 हो गया, आ गया कि नहीं। यस सर, तो बेसिस के वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए ये इन स्केलर की ज़रूरत पड़ी यहाँ। यस सर, अब टी अल्फा 3 को ले लिए, टी अल्फा 3 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो। तो टी अल्फा 3 ये लिखा है, नहीं मिटाए थे, टी 1 0 0, तो ये क्या आएगा 0 1 3, जीरो 1 3। अब 0 1 3 को बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए किन स्केलर की ज़रूरत है, तो नहीं जानते तो क्या लिखेंगे, x 1 0 0 1 1,
क्या लिखेंगे, x इंटू 1 1 1, यही ना। यस सर, 1 0 0 ऐसे। अब यहाँ पे ये ए बी सी की वैल्यू है, एस के स्थान पे क्या लिख दें, सी। 80 की वैल्यू क्या है, वाई के स्थान पे क्या लिख दें, बी माइनस सी। जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, सर ए माइनस बी। अब क्या करोगे बोलो, सर वैल्यू का सी की वैल्यू 3 ना, यस सर, 1 1 1, बी माइनस सी 1 माइनस 3, तो 1 माइनस सी तो -2, डी की वैल्यू ए माइनस बी 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया कि नहीं। 2। यस सर, हेंस लीनियर ट्रांसफॉर्म हेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, हेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B2, बेसिस B2। तो क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो क्या लिखोगे, टी अल्फा 1 सब यही है ना, यस सर, ये है 3 माइनस 6 6, और ये क्या आएगा दूसरे नंबर में, टी अल्फा 2 3 माइनस 6 5, इसका क्या है 3 माइनस 2, इज इक्वल टू किससे लिखेंगे, टी लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है ना, यस सर, इसका ट्रांसपोज करो तो रो को कॉलम बदलो, तो 3 माइनस 6 6, 3 माइनस 6 5, 3 माइनस 2 माइनस 1। ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का B2 के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स।